नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक जिंदल एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी फॉर खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों कैसे आप सब। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं तुला लगन की कुंडली का संपूर्ण फलादेश। अपनी पिछली वीडियोस में आपसे मैंने मेष लगन से लेकर कन्या लगन तक की बात कर चुका हूं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं तुला लगन की। दोस्तों अगर आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव में ही 7 नंबर राशि आती है, 7 लिखा है, तो इसका मतलब आपकी तुला लगन की कुंडली। और तुला लगन के स्वामी होते हैं शुक्र देवता। दोस्तों अगर आपकी तुला लगन की कुंडली है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिना स्किप करे पूरी वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आप अपनी कुंडली को देखकर ये जान सकें कि आपकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह आपके पॉजिटिव हैं, कौन से ग्रह आपके नेगेटिव हैं, कौन से ग्रह योग कारक और कौन से मारक हैं, और आपको कौन से ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए और कौन से ग्रह का रत्न कभी भी आपको लाइफ में धारण नहीं करना चाहिए, जिससे कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष आपको कंफ्यूज ना कर सके, गलत रत्न आपको धारण ना करा सके और आपको नुकसान ना हो। दोस्तों वैसे मैं अपनी पिछली वीडियो सबसे पहले स्टार्टिंग में मेष लगन से लेकर मीन लगन तक पहले बना चुका हूं, लेकिन कुछ व्यूअर्स हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो नए जुड़े हैं, पीछे वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, तो इस टॉपिक को मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं। तो जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, समझना चाहते हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और जन्म कुंडली का एनालिसिस करना सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले दोस्तों आप समझिएगा कुंडली के भाव को वैसे सब लोग जानते हैं, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, नए हैं, उनके लिए एक बार मैं दोबारा सारी चीजें रिपीट कर देता हूं। जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं। जन्म कुंडली का पहला भाव हमेशा यही रहता है, राशियां बदल जाती हैं। यहाँ पे लिखा है 7 नंबर, यहाँ पर 1 से लेके 12 तक कोई भी राशि हो सकती है। भाव हमेशा पहला भाव जन्म कुंडली का यही रहेगा। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 1 से लेके 12 भाव तक होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज आपकी जन्म कुंडली रीड होती है, चलती है। दोस्तों कुछ भाव जन्म कुंडली के अच्छे भाव माने जाते हैं और जन्म कुंडली के कुछ भाव बुरे भाव माने जाते हैं। अच्छे भाव कौन कौन से और बुरे भाव कौन से हैं दोस्तों। जन्म कुंडली का पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, ये भाव आपके चारों केंद्र कहलाते हैं, जो कि हमेशा अच्छे भाव होते हैं। और जन्म कुंडली का पहला भाव, पंचम भाव और 9वां भाव, ये आपका त्रिकोण कहलाते हैं, जो कि हमेशा अति शुभ होते हैं। इनके मालिक हमेशा अति शुभ होते हैं। कुछ भाव दोस्तों जन्म कुंडली के अच्छे भाव नहीं माने जाते, जैसे कि आपका छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये कुंडली के त्रिक भाव माने जाते हैं। ये भाव हमेशा बुरे होते हैं। दूसरा भाव अच्छा भाव माना जाता है आपकी कुंडली का, जो कि आपकी धन कुटुंब वाणी का भाव है। छठा भाव आपके रोग ऋण शत्रु दुर्घटना मुकदमा कर्जे का भाव अच्छा भाव नहीं माना जाता। 8वां भाव आपकी ऑब्स्टेकल्स का, आपकी आयु का, मृत्यु का भाव माना जाता है। 12वां भाव आपकी विदेश यात्रा का भी है, जेल यात्रा का भी, अननेसेसरी के हॉस्पिटल के एक्सपेंस का भाव भी माना जाता है। इसलिए छठा 8वां भाव त्रिक भाव अच्छे भाव नहीं माने जाते। तीसरा भाव भी दोस्तों अच्छे भाव में नहीं कंसिडर किया जाता, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है, परिश्रम का भाव है, बेफजूल की यात्रा का भाव माना जाता है। लेकिन छोटे भाई बहन का भी भाव यही है। दूसरा भाव दोस्तों धन कुटुंब वाणी परिवार का भाव माना जाता है। पहला भाव लगन है, यानी कि आपका शरीर, आपका तन, आपका स्वास्थ्य, आपकी थिंकिंग, आपकी सोच का भाव ये माना जाता है। चौथा भाव दोस्तों घर, मकान, भूमि, वाहन, सुख, संपत्ति का भाव है, आपकी माता का भाव माना जाता है। 7वां भाव आपकी लाइफ पार्टनर का, आपकी मैरिज का, डेली वेजेस का, पार्टनरशिप का भाव माना जाता है। और 10th हाउस आपके पिता का भाव भी माना जाता है। दोस्तों पिता का भाव वैसे 9th हाउस भी माना जाता है। 9th हाउस आपके धर्म का भाव है, आपके भाग्य का भाव है, और पिता का भाव भी कोई कोई एस्ट्रोलॉजी से कंसिडर करता है। लेकिन हम पिता के भाव को 10वां भाव मानते हैं, आपके कर्म का, आपके प्रोफेशन का, आपके नाम फेम का और आपके फादर का और मदर का। फादर मदर का भाव हमेशा आमने सामने होते हैं। 11वां भाव भी दोस्तों अच्छा भाव माना जाता है, लेकिन छोटी मोटी बीमारी का घर भी माना जाता है। अनसर्टेन गेन, बड़े भाई बहन लाभ का भाव ही माना जाता है। 5वां भाव आपकी बुद्धि का, संतान का, लव अफेयर्स का, रोमांस का, अनसर्टेन गेन का, शेयर मार्केट का भाव माना जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से कुंडली के 12 भाव होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों राशियों के बारे में। मेष से लेकर मीन लगन तक 12 राशियां होती हैं। दोस्तों किसी भी इंसान की 12 जन्म लगन कुंडलियां होंगी। पूरे ब्रह्मांड में 12 में से किसी भी एक जन्म लगन कुंडली का व्यक्ति होता है। दोस्तों एक बार समझ लीजिए, मेष से लेकर मीन तक सबसे पहले बात करते हैं मंगल देवता की। मंगल देवताओं को ब्रह्मांड में 2 राशि मिली है, मेष राशि यानी कि 1 नंबर राशि, नंबर हमेशा ही रहते हैं दोस्तों, और 8 नंबर राशि यानी कि वृश्चिक राशि। शुक्र देवताओं को 2 राशि मिली है, 2 नंबर यानी कि वृषभ राशि, और 7 नंबर यानी कि तुला राशि, जिसके हम आज बात करने वाले तुला राशि यानी कि तुला लगन। बुध देवताओं को भी 2 राशि प्राप्त है दोस्तों, मिथुन राशि और कन्या राशि, 3 नंबर यानी कि 6 नंबर राशि। चंद्रमा देवताओं को सिर्फ 1 ही राशि मिली है, कर्क राशि, 4 नंबर राशि।
सूर्य देवता को भी सिर्फ एक ही राशि प्राप्त है, 5 नंबर राशि। बुध शुक्र मंगल की हम बात कर चुके हैं। गुरु देवता को भी 2 राशि प्राप्त है ब्रह्मांड में, 9 नंबर राशि और 12 नंबर राशि। धनु राशि और मीन राशि। शनि देवता को भी इसी तरह 10 नंबर राशि, 11 नंबर राशि, यानी कि मकर राशि और कुंभ राशि दोनों शनि देवता की राशि मानी जाती है। इसके बाद दोस्तों एक बार आप देवताओं और दानवों की कैटेगरी देख लीजिए, कौन से ग्रह आपस में अति मित्र हैं और कौन से ग्रह आपस में शत्रु हैं। सबसे पहले बात करते हैं देवताओं की। सूर्य देवता, चंद्र देवता, मंगल देवता, गुरु देवता चारों आपस में अति मित्र हुए, क्योंकि देवताओं की कैटेगरी में आते हैं। दानों की कैटेगरी में कौन से ग्रह आते हैं दोस्तों? शुक्र देवता, शनि देवता, राहु देवता और केतु देवता, ये चारों आपके राक्षसों की कैटेगरी हैं। इन देवताओं में और दानों में दोनों में आपस में अति शत्रुता है। बुध देवता की बात करते हैं दोस्तों, बुध देवता के चंद्रमा देवता, मंगल देवता अति शत्रु हैं। बाकी बुध देवता की दानवों के ग्रह से अति मित्रता है। सूर्य देवता, गुरु देवता से बुध देवता की मित्रता है। चंद्रमा मंगल को बुध देवता अपना शत्रु मानते हैं। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह अति योग कारक है यानी कि पॉजिटिव, और कौन से ग्रह आपके मारक हैं यानी कि निगेटिव, और कौन से ग्रह आपका सम का यानी कि मध्यम कैटेगरी प्लैनेट्स होते हैं। दोस्तों इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए, योग कारक ग्रह हम किसे कहते हैं? योग कारक ग्रह आपकी जन्म कुंडली में जहां बैठेगा, जहां दिखेगा, हमेशा उस घर को पॉजिटिव करेगा, हमेशा उस घर का अच्छा करेगा। मारक ग्रह यानी कि निगेटिव प्लैनेट्स की डेफिनेशन क्या होगी कि निगेटिव प्लैनेट्स आपकी जन्म कुंडली किसी भाव में भी जाकर विराजमान होगा, हमेशा उस घर का नुकसान करेगा। और हर ग्रह की दृष्टि होती है दोस्तों, जहां भी उसकी दृष्टि पड़ेगी हमेशा उसको नुकसान करेगा। समग्रह क्या होता है दोस्तों? समग्रह की डेफिनेशन ये हुई कि समग्रह आपकी जन्म कुंडली के अच्छे भाव में जाके विराजमान होगा तो आपको पॉजिटिव करेगा, अच्छा करेगा, और बुरे भाव में अगर जाके बैठा हुआ तो हमेशा आपका बुरा करेगा। यानी कि तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में अगर आपका सम का ग्रह, यानी कि इस कुंडली में समग्रह कौन से? चंद्रमा देवता हुए, जो कि आपके 10वें भाव के स्वामी हुए, आपके तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में जाके विराजमान होंगे तो हमेशा आपको नुकसान करेंगे। और यही चंद्रमा देवता आपकी कुंडली के पहले भाव में, चौथे भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में, या फिर अपनी राशि में 10th हाउस में, या फिर 11वें भाव में जाके विराजमान होंगे तो आपको अच्छे फल देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लग्नेश की। शुक्र देवता ने अपनी चतुरता, मित्रता निभाते हुए हर ग्रह को अलग अलग डिपार्टमेंट दिए हैं। तो शुक्र देवता इस कुंडली के मालिक हुए तो लग्नेश हुए। तो सबसे पहले पॉजिटिव प्लैनेट्स की कैटेगरी में आते हैं शुक्र देवता। शुक्र देवता लग्नेश है और शुक्र देवता को एक राशि आपके अष्टम भाव में मिली हुई है। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपकी कुंडली के पहले भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी और 9th हाउस, जो कि सबसे शुभ भाव माने जाते हैं त्रिकोण के, अगर इनकी एक राशि आपके छठे, 8वें, 12वें भाव में है तो ये हमेशा आपकी पॉजिटिव प्लैनेट्स ही रहेंगे, यानी कि योगकार ग्रह ही कहे जाएंगे। तो एक राशि आपकी अष्टम भाव में। फिर बात करते हैं दोस्तों शनि देवता की। शुक्र देवता, शनि देवता आपस में अति मित्र हैं। तो शुक्र देवता ने शनि देवता को क्या दिया? आपके चौथे भाव का स्वामी बनाया, जो कि आपकी घर, मकान, भूमि, वाहन, आपकी माता का, आपके सुखों का भाव है। और पंचम भाव का स्वामी बनाया, जो कि आपकी बुद्धि का, संतान का, अनसर्टेन गेन का, लव अफेयर्स का भाव माना जाता है। फिर बात करते हैं दोस्तों बुध देवता की। शुक्र देवता ने बुध देवता को, जो कि अति मित्र हैं, क्या दिया? भाग्य का स्वामी बनाया। आपके भाग्य का, आपके धर्म का स्वामी है। थोड़े लोग पिता का भाव भी मानते हैं, वो भी इसके स्वामी हुए। और छठा भाव, माफ कीजिएगा, 6 नंबर राशि यानी कि 12वां भाव। तो 12वां भाव भी अच्छा भाव नहीं है, लेकिन एक राशि उनकी त्रिकोण में आ रही है, तो इस वजह से ये भाव भी हमें आपको शुभ फल देगा, यानी कि ये राशि आपकी शुभ होगी। बुध देवता अति योगकार ग्रह की कैटेगरी में आएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों मार्ग ग्रह की, यानी कि निगेटिव प्लैनेट्स की। सबसे पहले निगेटिव प्लैनेट्स की कैटेगरी में आते हैं मंगल देवता, यानी कि मंगल देवता इस कुंडली में शुक्र देवता के वैसे भी अति शत्रु हैं। और अष्टम टू अष्टम थ्योरी के अनुसार आपके 7वें भाव से आपका दूसरा भाव अष्टम भाव माना जाता है, जो कि मंगल देवता आपके 7वें भाव के और दूसरे भाव के स्वामी हुए। और लग्नेश के अति शत्रु होने की वजह से अति मार्ग ग्रह कहलाएंगे। इस कुंडली में जहां बैठेंगे, जहां देखेंगे, हमेशा आपका नुकसान करेंगे। दूसरे हमारे ग्रह बनते हैं दोस्तों सूर्य देवता। सूर्य देवता और शुक्र देवता में भी आपस में अति शत्रुता है, इसलिए शुक्र देवता ने सूर्य देवता को डिपार्टमेंट तो अच्छा है लाभ का, लेकिन उनके अति शत्रु होने की वजह से इस लगन कुंडली में मार्ग कहे जाएंगे। फिर बात करते हैं बृहस्पति देवता की। दोस्तों बृहस्पति देवता और शुक्र देवता भी आपस में अति शत्रु हैं, इसलिए शुक्र देवता ने बृहस्पति देवता को पराक्रम का, अधिक मेहनत का, अधिक परिश्रम का भाव, जो कि अच्छा भाव नहीं माना जाता। और छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु,
दुर्घटना, मुकदमा, कर्जा, कोर्ट की इलेक्ट्रिशियन का भाव दिया है, जो कि अच्छा भाव नहीं माना जाता। इसलिए बृहस्पति देवता भी इस लगन कुंडली में अति मारक, अति अशुभ ग्रह माने जाएंगे। अब सम की बात करें, सम ग्रह कौन सी कैटेगरी में आएंगे दोस्तों? चंद्रमा देवता। चंद्रमा देवता वैसे तो शुक्र देवता के दुश्मन है, लेकिन उन्हें अच्छा भाव मिला हुआ है 10वां भाव, जो कि आपके पिता का भाव है, आपके कर्म का, आपके प्रोफेशन का, आपके नाम फेम का भाव है। इसलिए चंद्रमा देवता की प्लेसमेंट डिपेंड करेगी आपकी कुंडली में, चंद्रमा देवता योग कारक होंगे या मारक। तो दोस्तों चंद्रमा देवता इस कुंडली में सम की कैटेगरी में आते हैं। अब दोस्तों आपको कौन से ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए, कौन सा रत्न इस कुंडली में आप धारण कर सकते हैं और कौन सा रत्न धारण नहीं कर सकते हैं? दोस्तों तुला लगन में आप ओपल रत्न, डायमंड रत्न हमेशा धारण कर सकते हैं। तुला लगन में आप शनि देवता का नीलम रत्न भी हमेशा धारण कर सकते हैं। बुध देवता का पन्ना रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। कौन से रत्न कभी भी आपको कोई भी पंडित, विद्वान, ज्योतिष सजेस्ट करे नहीं धारण करने हैं? आपको तुला लगन वालों को कभी भी मूंगा रत्न, कभी भी मानिक रत्न और कभी भी पुखराज रत्न बृहस्पति देवता का धारण नहीं करना है। और सच्चा मोती चंद्रमा देवता की प्लेसमेंट डिपेंड करेगी कि वो आप धारण कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा कि बिना अपनी कुंडली का एनालिसिस कराए कोई भी रत्न स्टोन आप धारण ना करें, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। अपनी कुंडली का एनालिसिस कराएं। और दोस्तों अगर आप मुझसे अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपनी कुंडली प्रोडक्शन करा सकते हैं। दोस्तों कुंडली प्रोडक्शन के चार्जेस अप्लाई होंगे। दोस्तों अगर इस टॉपिक में आपको कहीं भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको उस क्वेश्चन का आंसर देने की। कोई भी आपको डाउट या कंफ्यूजन रह गया इसमें, दोस्तों एक बार डिग्री वाइज कैपेबिलिटी और देख लीजिए। हर ग्रह की डिग्री होती है, रत्न आपको कब धारण करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका 0 से 6 डिग्री का जो ग्रह होता है, जैसे हमारी एज होती है दोस्तों, ऐसे प्लैनेट्स की एज होती है। पहले हम बच्चे होते हैं, फिर कुमार होते हैं, फिर यंग होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, फिर हम मर जाते हैं। ऐसे आपके प्लैनेट्स होते हैं। तो 0 से 6 डिग्री का जो प्लैनेट्स होता है आपका, वो बाल्यावस्था का माना जाता है, जिसकी पावर होती है 25%। 6 से 12 डिग्री का जो प्लैनेट्स होता है आपका कुमार अवस्था का, जिसकी पावर होती है 50%। और 12 से 18 डिग्री, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, ये 18 डिग्री है, 12 से 18 डिग्री का फुल मैच्योर प्लैनेट होता है, जो कि युवा अवस्था ग्रह माना जाता है, जिसकी क्षमता होती है 100%। दोस्तों अगर कोई ग्रह आपका 12 से 18 डिग्री है तो कभी भी आपको इसका रत्न धारण नहीं करना है, क्योंकि इसकी आपको जरूरत नहीं है। 18 से 24 डिग्री का जो ग्रह होता है वृद्धावस्था का, उसके रिजल्ट आपको मिलते हैं 50%। और 24 से 30 डिग्री का जो आपका प्लैनेट होता है मृत अवस्था, यानी कि 25%, बहुत कम रिजल्ट आपको उसके मिलते हैं। तो दोस्तों रत्न आपको तभी धारण करना है जब आपकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कम हो। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आप फिर भी अगर पैरासीटामोल खाएंगे तो आपको नुकसान देगी, या अगर आपको फीवर है तब आप पैरासीटामोल खाते हैं तो आपको रिलैक्स करेगी। तो वही अगर आपको रत्न की जरूरत है तब भी आप रत्न धारण करें, अदरवाइज रत्न धारण ना करें, आपको नुकसान हो सकता है। और मारक ग्रह का, निगेटिव प्लैनेट्स का कभी भी रत्न आपको धारण नहीं करना है। तो दोस्तों आज हमने बात करी तुला लगन की कुंडली की। जिनकी भी तुला लगन की कुंडली, अपनी कुंडली को स्वयं एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। वैसे दोस्तों ज्योतिष जो है, एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा सागर है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो वीडियो बहुत लंबी होगी अगर मैं आपको बताने बैठूंगा। तो फिर भी आप एक बार कुंडली का एनालिसिस करा के तभी कोई चीज आप कर सकते हैं। जनरल रेमेडीज में जनरल चीजें मैंने आपको बता दी, आपकी कुंडली में जनरल चीजें आप समझ सकते हैं। फिर भी कोई कंफ्यूजन डाउट है तो मैं आपको आंसर दे सकता हूं इस कुंडली का, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं वृश्चिक लगन की कुंडली की। दोस्तों मेष से लेकर तुला तक आज हम बात कर चुके हैं, अब 5 लगन कुंडलियां बची हैं, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इनकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।